राजगढ़ गांव में जीवन सरल लेकिन कठोर था। निवासी विशाल खेतों और राजसी पहाड़ों से घिरे साधारण घरों में रहते थे। उनमें से एक किशोर नाम का युवक था जो 25 साल का था और गरीबी का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था। चुनौतियों के बावजूद किशोर के पास एक अडिग भावना और एक सपना था, अपने साथी ग्रामीणों के जीवन को ऊपर उठाना और अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान करना। किशोर के पिता रामलाल एक किसान थे जो खेतों में अंतहीन मेहनत करते थे, फिर भी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। उनकी मां सीता एक बुनकर के रूप में काम करती थीं, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम थी। किशोर अक्सर अपने माता पिता के काम में उनकी मदद करते थे, लेकिन उनके विचार हमेशा उनकी स्थिति को सुधारने के विचारों से भरे रहते थे। एक शाम जब किशोर नदी के किनारे बैठा था, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो उसने 2 यात्रा करने वाले व्यापारियों के बीच बातचीत सुनी। वे नई कृषि तकनीकों और आधुनिक उपकरणों के बारे में बात कर रहे थे जो खेती में क्रांति ला सकते हैं। प्रेरित होकर किशोर ने इन नवाचारों के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। वह रात में गांव के स्कूल से उधार ली गई किताबों का अध्ययन करता था और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से मार्गदर्शन मांगता था। जो कुछ उसने सीखा था उसे लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित किशोर ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और अपने विचार साझा किए। शुरू में वे संशय में थे। परिवर्तन जोखिम भरा है, उन्होंने कहा। हम पीढ़ियों से इस तरह से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन किशोर के जुनून और समर्पण ने आखिरकार उन्हें अपने तरीकों को आजमाने के लिए राजी कर लिया। अपनी सीमित बचत का उपयोग करके किशोर ने उच्च उपज वाली फसलों के लिए कुछ आधुनिक उपकरण और बीज खरीदे। उन्होंने अथक परिश्रम किया और ग्रामीणों को नई तकनीकों का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खेत लहलहाने लगे। उपज पहले से कहीं अधिक थी और फसलों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। राजगढ़ की सफलता की खबर पड़ोसी गांवों में फैल गई और जल्द ही शहर से व्यापारी उनकी उपज खरीदने के लिए आने लगे। ग्रामीण जो कभी गरीबी के चक्र में फंसे थे, अब समृद्धि देखने लगे। बढ़ी हुई आय के साथ वे अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और कुल मिलाकर बेहतर जीवन स्तर का खर्च उठा सकते थे। किशोर यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक सहकारी समिति की शुरुआत की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी लाभ ग्रामीणों के बीच समान रूप से साझा किए जाएं। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया, जहां उन्होंने बच्चों को आधुनिक कृषि के बारे में पढ़ाया ताकि अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। साल बीतते गए और राजगढ़ एक आदर्श गांव में बदल गया। किशोर के प्रयासों ने न केवल समृद्धि लाई, बल्कि ग्रामीणों में एकता और गौरव की भावना भी पैदा की। उनका परिवार जो कभी संघर्ष कर रहा था, अब आराम से रह रहा था। रामलाल और सीता को अपने बेटे पर बहुत गर्व है। एक चमकदार धूप वाले दिन गांव अपने वार्षिक फसल उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। बुजुर्गों ने किशोर को मंच पर बुलाया और उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। जब वह वहां खड़े थे, अपने साथी ग्रामीणों के खुश चेहरों को देख रहे थे, तो किशोर को संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। उनका सपना सच हो गया था। किशोर और राजगढ़ की कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। इसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और थोड़े से ज्ञान के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण भाग्य को भी फिर से लिखा जा सकता है। और इस तरह राजगढ़ की घाटी में, पहाड़ों की छाया में किशोर की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। साल बीतते गए और राजगढ़ का बदलाव और भी उल्लेखनीय होता गया। किशोर की अभिनव भावना सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने गांव को और बेहतर बनाने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। स्थानीय शिल्प में संभावनाओं को पहचानते हुए उन्होंने एक लघु उद्योग स्थापित करने में मदद की, जहां ग्रामीण हस्तनिर्मित सामान बनाकर बेच सकते थे। इससे न सिर्फ अतिरिक्त आय हुई, बल्कि उनके पारंपरिक शिल्प भी सुरक्षित रहे। किशोर ने संधारणीय प्रथाओं के महत्व को भी समझा। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गांव की प्रगति उनके प्राकृतिक परिवेश की कीमत पर न हो। वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई, सौर पैनल लगाए गए और जैविक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित किया गया। गांव ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य का उदाहरण पेश करते हुए खूब तरक्की की। एक दिन शहर के एक प्रमुख अखबार की पत्रकार
राजगढ़ आई और इसके उल्लेखनीय बदलाव के बारे में एक कहानी लिखी। वह जो कुछ भी देखती थी उससे हैरान रह जाती थी। एक बार गरीब गांव अब एक संपन्न आत्मनिर्भर समुदाय बन गया है। राजगढ़ और किशोर के नेतृत्व के बारे में उनके लेख ने गैर सरकारी संगठनों और सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही राजगढ़ को आगे के विकास के लिए अनुदान मिलने लगा। सड़कें बेहतर की गईं, स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाया गया और शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। किशोर को विभिन्न मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, अपने अनुभव साझा किए और अन्य ग्रामीण समुदायों को इसी तरह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। किशोर का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। अन्य गांवों के युवा नेताओं ने उनसे संपर्क किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने उनका स्वागत किया, अपना ज्ञान साझा किया और उन्हें अपने समुदायों के भीतर नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका विजन राजगढ़ से आगे तक फैला था। उन्होंने परस्पर लाभ के लिए मिलकर काम करने वाले समृद्ध गांवों के नेटवर्क का सपना देखा था। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद किशोर विनम्र बने रहे। वे अपने साधारण घर में रहते रहे और हमेशा अपने साथी ग्रामीणों की मदद के लिए उपलब्ध रहे। उनके माता पिता रामलाल और सीता ने गर्व के साथ देखा कि उनका बेटा इतने सारे लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। एक शाम एक गांव की सभा के दौरान एक बुजुर्ग किशोर के पास एक प्रस्ताव लेकर आया। किशोर, अब समय आ गया है कि तुम शादी करो और अपना परिवार शुरू करो, उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। किशोर अपने मिशन पर इतना केंद्रित था कि उसने इस पर विचार ही नहीं किया। लेकिन अब जब उसने अपने समृद्ध गांव को देखा और भविष्य के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि अब अपने निजी जीवन को भी संवारने का समय आ गया है। पड़ोसी गांव में एक जोड़ीदार मिला, राधा, एक दयालु और बुद्धिमान युवती जो किशोर की तरह ही सामुदायिक सेवा के लिए जुनून रखती थी। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई जिसमें दूर दूर से ग्रामीण और शुभचिंतक शामिल हुए। साथ में किशोर और राधा ने राजगढ़ और उससे आगे की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखा। उनका परिवार बढ़ता गया और किशोर के बच्चों को उनकी नवाचार और सेवा की भावना विरासत में मिली। वे नए विचार और ऊर्जा लेकर आए जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रगति की विरासत जारी रहे। राजगढ़ दृढ़ संकल्प, एकता और नवाचार से क्या हासिल किया जा सकता है इसका प्रतीक बना रहा और इस तरह राजगढ़ की घाटी में किशोर की कहानी किंवदंती बन गई। यह सपनों के साकार होने, चुनौतियों पर काबू पाने और एक व्यक्ति के अटूट संकल्प द्वारा बदले गए समुदाय की कहानी थी। भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिट सकता, लेकिन किशोर ने साबित कर दिया कि पर्याप्त इच्छा शक्ति और प्रयास से इसे फिर से लिखा जा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।